आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। मैं अभी डीसी ऑफिस में हूँ, जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में। कुछ मामला यहाँ पर संगीन हुआ है। कुछ औरतें यहाँ पर बैठी हैं जिनका आरोप है, जो बता रही हैं कि एक बच्ची का रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन रोड एक्सीडेंट में असल जो मौत हुई थी वो पीसीआर वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और इसके लिए उन्होंने ज्ञापन आज डीसी को सौंपा कि उचित कार्रवाई की जाए। इन लोगों का ऐसा बताना है, ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन इन लोगों को टॉर्चर कर रहा है। गर्भवती महिला को भी पिछले जुमा को मारा है जाके पुलिस ने, लेडी पुलिस ने, कुरान पढ़ते हुई हालत में। उसके अलावा पुलिस टॉर्चर कर रही है, केस को खत्म करने की बात कर रही है, दबाव बना रही है पुलिस। अब जरा इन लोगों से सुनते हैं। ऐसे ये केस मैं आपको बता दूं 3/8/2022 का रात्रि 9:45 से 11 बजे के आसपास ये रोड एक्सीडेंट हुआ था, जैसा बताया जा रहा है। और ये जो लड़का है, मरहूम इस्लाम नामक व्यक्ति की मौत इसमें हुई थी। तो पुलिस बोलती है कि वाहन से मौत हुई है, लेकिन इन लोगों का जो मानना और जो वहां पे गवाही दे रहे लोग कि पीसीआर वाहन से उसकी मौत हुई है। तो खैर जो भी मामला है, अभी इन लोगों से हम बात करते हैं और बात करके दरियाफ्त करते हैं कि असल क्या पूरा मामला हुआ था, ये लोग, इनकी डिमांड क्या है। ये देखिए, ओलीडी थाना से ये लोग हैं, ओलीडी इलाके से। वहीं का वो लड़का था जिसकी मौत हुई है, और मौत जो हुई है मानगो के पास हुई है। मानगो आजाद बस्ती का पीसीआर वैन से हुई है, जैसा इन लोग बता रहे हैं। तो अभी ये लोग पूरी बस्ती से आए और कहीं ना कहीं पुलिस इन सबों को टॉर्चर कर रही है। तो हाँ, ये बताइए कि शुरू से बताइए कि केस कैसे कैसे क्या हुआ। केस हुआ क्या कि पहले तो एफआईआर में कहा गया कि अज्ञात वाहन ने मार दिया। मारने के बाद जो है हम लोग जब छानबीन किए तो उसमें विटनेस गवाह था, एक्सीडेंट करते हुए देखा था। हमने मांग किए, मुहर्रम का 5 तारीख था, मगर एक भी पीसीआर का कहूँ पर सीसी कैमरा हमको दिखाया जाए कि पीसीआर पेट्रोलिंग में नहीं था। यानी मुहर्रम का 5 तारीख था और 15 अगस्त भी था। हम लोग ताना बाना ना खराब होने के चलते इस पर हम लोग अमल किए, मगर पीसीआर का एफआईआर हुआ, मगर अभी तक इन लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला। 353 का धारा लगाकर पब्लिक को भी, हम लोग को, बस्ती वाले को परेशान किया जा रहा है। जिसके दरमियान से नगर निगम सिविल में आया, आधार कार्ड मांग रहा, हमारे भड़ेदार को, महिला को टॉर्चर किया, कुरान को किनारे करा के। तो इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? अगर कोई भी वाहन मारा है तो शहर की मामला है, सीसी कैमरा है ना, सीसी कैमरा है, उस पर जांच किया जाए। ना अज्ञात को दिया गया है, न पीसीआर को। यानी प्रशासन हाथ रखते हुए। थाना इंचार्ज क्या बोले? थाना इंचार्ज जब हम लाश लेके गए थे तो कहा था कि 1 लाख रुपया ले लीजिए, मामला को दफा कर दीजिए, मगर हमने नहीं मारे। इसी के विरोध में हम लोग लाश ला के मानगो थाना को जाम किए थे, जिसमें डीएसपी साहब भी आए थे। जिसने देखा, जो गवाह है, उसने नहीं बताया कौन से पीसीआर ने मारा है? फील्ड पर बताया, उसने बताया, मगर वो क्या दिखाया हमको अपने क्या दिखाया हमको? सीसी कैमरा में ऑपरेटर उन्हीं का है, सीसी कैमरा उन्हीं का, स्टाफ उन्हीं का। जो पीसीआर को दिखा रहा है वहाँ धुंधला किया गया है। और भी सीसी कैमरा है, छोटा मोटा घटना होता है तो खंगाला जाता है, चोरी चुहाड़ी में सबको सीसी कैमरा, मगर इतना बड़ा घटना हुआ इस महिला के साथ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीसीआर को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? हाँ, दरअसल बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी पर मट्टी देने के लिए बस्ती वाले को फंसा रहा है, मिट्टी देने का कोशिश किया जा रहा है। अज्ञात भी मारा तो इनका मुआवजा तो। पुलिस अभी क्या कर रही है आप लोगों के साथ? पुलिस हम लोगों के साथ यही कर रही है कि इनके घर, जिलानी भाई के यहाँ जा करके, उनके घर भाड़ेदार लोग, उनके रिश्तेदार में ही है भाड़ेदार भी, इस्लाम के रिश्तेदार का भी, उसको जा करके बोलता है कि जिलानी का तुम आधार दो। वो बोली कि मेरे पास आधार नहीं है, वो गर्भवती है, उसको कुरान पढ़ रही थी और खाने चावल चढ़ाई हुई थी। जा करके छत पर ऊपर लेडीज पुलिस को भेज के उसको मार खिलाया। लेडीज पुलिस को आप पहचानती है किसने मारा है? पुलिस को, जिसको मारा है वो पहचानती। वो पहचानती लेडीज पुलिस को जिसने मारा है? तो ये बात का इन्फॉर्मेशन आपने बड़े बाबू को दिया कि लेडीज पुलिस को नहीं दिया? इसलिए उस टाइम में हम नहीं थे। आपने यहाँ डीसी साहब को ये बात बोली? अभी बोलेंगे। और एक प्रेग्नेंट औरत है, उसके भी शौहर को 3-4 पुलिस मिलके मारा। आपके शौहर को मारा? कब मारा? जुमा के दिन। कहाँ पे मारा? बाथरूम में कपड़ा धो रहे थे, उसी के कारण से उसको पुलिस ने मारा वहाँ पे। बोला कि सबका बेल करवाइए, इतना आदमी लोग है, उसको बेल करवाइए। सबका बेल करे, पुलिस बोल रही है। बेल करवाइए तो बोलिएगा कि जिसका घर का लड़का भी मरेगा, और वो बोलेगा कि तो इस पेपर पे आपने डीसी साहब को सब कुछ लिखा है, सारा डिटेल? ये देखिए, ये माँ है, ये बीबी है, 5 बच्चे हैं। इन्हीं के पति का डेथ हुआ है अभी, पति का। ये माँ है। मुआवजा वगैरह कुछ मिला है सरकार की तरफ?
मोहल्ले वाले चंदा करके इनको गोरखा किया गया है। तो ऐसा करेगा तो बस्ती वाला कैसे खड़ा होगा? 1 रुपया नहीं इनको। यानी क्रियाक्रम भी मोहल्ले वाले किए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गोदी में था, छोटे छोटे बच्चे इनके देख सकते हैं सब। ये बस्ती वाले भी साथ में हैं। अब इनको पोषण पालन करेंगे या मोहल्ले वाले को किसी को बेल कराएंगे? कहाँ से महिला कराएगी? अब वैसा में कोई बस्ती वाला खड़ा होगा, बोलेगा जी ऐसा होता है, कोई नहीं ना खड़ा होगा बस्ती वाला। तो आपका जो लोकल विधायक है यहाँ सरयू राय जी और उसके अलावा बन्ना गुप्ता जी जो पहले, तो उनसे कभी मिले आप लोग, इस मसले को बताया? नहीं मिले, इसलिए कि उस टाइम बात उनसे हो गया था। उस टाइम विद्या यादव डीसी मैडम थी, तो वहाँ प्रशासन के सामने आश्वासन दिए थे कि आप लोग पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, नगर निगम में कोई कार्रवाई नहीं होगा। फिर बाद में कार्रवाई होने लगा। अभी बाद में ये 3 साल बाद अभी कार्रवाई होने लगा कि आदमी को पकड़ो, जेल भेजो। अगर मदद नहीं मिल रहा है तो महिला को कहता है चलो, जिसका नाम नहीं है। मामला इनका ओलीडी थाना के लोग रहने वाले, मामला मानगो में आजाद बस्ती के पास हुआ है जो दुर्घटना हुई थी। जी, ये लगभग 2022 की घटना है, अगस्त महीने की घटना है। और ये मामला था कि पीसीआर ने उसको हिट कर दिया था। तो जब पीसीआर ने हिट किया तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जिसको हिट किया उस बच्चे को कफन दफन कराए। उस बच्चे के घर में कफन दफन के भी पैसे नहीं थे उस वक्त। ये जो फैमिली आई है, ये फैमिली के कफन दफन का जो पैसा बच्चे का हुआ, वो पैसा दिया बस्ती वासियों ने। और अभी आकर के ये लोग अभी तक 2 साल होने वाला है, 3 साल होने वाला है। 3 साल में प्रशासन ने ना कोई आर्थिक मदद की और ना ही कोई सरकारी मदद आई। तो मेरा और हम सब आजाद समाज पार्टी के लोगों का मानना है कि हम लोग अपने दम पर इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और आने वाले समय में अगर आजाद समाज इनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आती है, सरकारी मदद नहीं आती है और इनको सरकारी नौकरी नहीं देती है सरकार, तो हम आंदोलन में के लिए बाधित होंगे। उसके बाद सरकार हमें इस चीज के लिए छूट दे दे अभी से, क्योंकि किसी के बच्चे की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप पीसीआर से मार के उससे उड़ा दें और उसके बाद आपको उसकी अनदेखी कर दें। तो हम और पूरी आजाद समाज पार्टी इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। एक सवाल है मेरा कि दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, दुर्घटना पर कोई ये नहीं हो सकता पीसीआर हो, लोकल कोई पब्लिक हो, लेकिन मसला है कि जब पीसीआर से एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस एक्सेप्ट क्यों नहीं इस बात को कर रही है? देखिए, पुलिस और प्रशासन हमेशा अपना उल्लू सीधा करती आई है। और वो एक कहावत है कि रस्सी का सांप बना देती है, ठीक है। तो वो रस्सी का सांप कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, वो प्रशासन ही बेहतर जाने। यही रीजन है कि प्रशासन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और लोग देखे हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, लोग हैं, गवाह हैं जो बोलने के लिए तैयार है कि पीसीआर ने मारा था। शायद फोटोज भी उस वक्त आए थे, हमारे पास फोटोज भी आए थे कि पीसीआर ने मारा है। उसके बाद भी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो प्रशासन के ऊपर आजाद समाज पार्टी दबाव बनाएगी। यही काम कर सकते हैं। कैसे पता चला ये घटना? भी आप ये हमको आए हैं डीसी ऑफिस, तो ये हमको पहचान गई, तो हमको बताएं ऐसा सा मामला वाला। आप लोग जो मामले में आए थे वो मामला अभी तक हल नहीं हुआ। और ऐसा हो रहा है कि फ्राइडे के दिन आए प्रशासन लोग और लेडीज लोगों को, लेडीज पुलिस प्रेग्नेंट औरत को मारी। पुलिस मार कैसे सकती है किसी औरत को? ये सवाल तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। एक कोई प्रेग्नेंट लेडी को कैसे मार सकती? वो तो प्रशासन का देखिए गुंडागर्दी है, जो अपना गुंडागर्दी कर रही है और पब्लिक को, आमतौर पे पब्लिक को मार रही है। तो एमएलए जो लोकल, उनको तो बोलना चाहिए पब्लिक का वोट लेके जीते यहाँ से। देखिए, एमएलए की बात है, इस बार इलेक्शन में एमएलए जो आए हैं वो इधर ध्यान भी नहीं दे रहे। ये उनका जो कहना है कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, तो इस हिसाब का है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ करने वाले भी नहीं है। ना ही जब से जीते हैं एमएलए, ना ही वो मानगो में अभी तक से आए एक बार भी, ना ही हम लोग मानगो के कोई भी मुद्दे पे जल्दी अभी उन्होंने बात किया है। तो एमएलए से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बार का कि एमएलए भी हमें
सपोर्ट आएगा। और प्रशासन की बात है तो प्रशासन सपोर्ट तो कभी करती नहीं है। मुसलमान अगर कोई मुसलमान है या दलित है, आदिवासी है, तो उसके खिलाफ तो प्रशासन भी साथ नहीं देती है। सुना आपने पीड़िता की जुबानी और जो लोग बस्ती वाले हैं उनकी बात, और ये केस पुराना है, 2022 का केस है, उसके बाद भी अभी तक न्याय और इंसाफ नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस की गतिविधि शक के घेरे में है, पुलिस की गतिविधि शक के घेरे में है। पुलिस अगर इस तरह की हरकत करेगी तो जनता इंसाफ के लिए कहाँ पर जाएगी, और ठीक तरीके से अगर उसकी जांच नहीं की जाएगी तो पता कैसे चलेगा किसकी वजह से दुर्घटना हुई, कौन इसमें शामिल था। ये अपील करूंगा जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, यहाँ के जो सरयू राय जो लोकल विधायक है पश्चिम के, जमशेदपुर पश्चिम के ये जो लोग पीड़िता हैं, इनको न्याय दिलवाने का काम किया जाए ताकि न्याय पे इंसान का विश्वास बरकरार रहे। लिहाजा धन्यवाद। जय हिंद।